ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सारस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः। मातृपितृ चरण कमलभ्यो नमः। जय जय श्री राधे। आइए चलते हम सब श्रीमद् भागवत महापुराण की चतुर्थ स्कंद के दूसरे अध्याय में, जहाँ पे भगवान शंकर तथा दक्ष का मनोमालिन्य हो रहा है। विदुर जी ने मैत्रेय से पूछा, भवेशीलवतामश्रेष्ठे दक्षो द्रुहि त्रिवत्सला विदेवेशं करोत कस्मा नादितमताजमासति। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण दक्ष ने अपनी पुत्री सती का अनादर करके जमाता शिव के साथ द्वेष क्यों किया, जिससे सती को प्राण त्यागने पड़े। महादेव जी तो आत्माराम शांत मूर्ति जगत के आराध्य हैं, उनसे भला कौन बैर करेगा। पूरा विश्व श्री राम सत्री समेता परमर्षया तथा मरगणार सर्वे सानुगाओ मुनयो नग्न। पूरा प्राचीन काले विश्व श्रीराम सत्य प्रजापति नाम यज्ञ अमरगणा देवा पूरा विश्व श्रीराम यज्ञ ऋखभ्यो देवा अग्नि आगता। प्राचीन काल में प्रजापतियों का एक विशाल यज्ञ हुआ। त्रिग्रह योग होता है एवं तब कुंभ होता है। गरुड़ जब अमृत का कुंभ लेकर जा रहे थे, तब चंद्र सूर्य गुरु तीनों ने अमृत कुंभ की रक्षा की। इस यज्ञ में बड़े बड़े ऋषि देवता मुनि अग्नि आदि अपने अपने अनुयायियों सहित एकत्रित हुए। इस सभा में भगवान शंकर अध्यक्ष बने बैठे थे। शिवजी नारायण के ध्यान में मग्न थे। वृत्ति नारायणाकार हो रही थी। उसी समय प्रजापति दक्ष ने प्रवेश किया। उनको आया देखकर ब्रह्मा जी और शंकर जी को छोड़कर सभी सभासद अपने अपने आसनों से उठकर खड़े हो गए। जगत पिता ब्रह्मा को प्रणाम कर दक्ष आसन पर बैठ गए। पितामह ब्रह्मा को पिता समझकर कुछ नहीं कहा, परंतु सामने बैठे शंकर को टेढ़ी नजर से देखते हुए कहा, अनिच्छन्या पैराम बालम शुद्राये ओसती गिरम। हाय, मैंने इस शिव को इच्छा न होते हुए अपनी कन्या का इसके साथ विवाह कर दिया। यह मेरा दामाद है, किंतु इसने न मुझे प्रणाम किया और न वाणी से ही स्वागत किया। इसने शिष्टाचार का उल्लंघन किया है। यह प्रेतों के निवास स्थान शंकर भयंकर शमशानों में भूत प्रेतों के साथ घूमता रहता है। पूरे पागल की तरह बाल बिखरे और भटकता रहता
मैंने ब्रह्मा जी के बहकाने में आकर अपनी सुकुमार कन्या सती का इसके साथ विवाह कर दिया। मेरी कन्या के योग्य न था। इस प्रकार भरी सभा में शंकर जी की निंदा कर उनको श्राप दिया कि यज्ञ में अन्य देवताओं के साथ इसको भाग न मिले। यह कहकर दक्ष क्रोध से तमतमा उठे और सभा का परित्याग करके वहां से चले गए। इसका तत्व विमर्श क्या निकलता है, आइए देखते हैं। ये यहाँ अहंकारी दक्ष को भगवान शंकर ने खड़े होकर प्रणाम नहीं किया। इसी कारण दक्ष ने अपनी दामाद शंकर जी को कुछ न कुछ भरी सभा में अपशब्दों का प्रयोग किया, यहां तक कि साप तक दे डाला। जिसके जीवन में अहंकार होता है वह हर जगह सम्मान प्राप्त करने की अपेक्षा रखता है। हर जगह सम्मान पाने की अपेक्षा कौन रखता है? जिस व्यक्ति को अहंकार हो जाता है। ऐसा सम्मान का भूखा व्यक्ति ये नहीं देख पाता कि मुझे कितना और कितने दिन तक और कहां कहां सम्मान मिला है, बल्कि उसके मन में यह डर होता है कि कहीं मेरा अपमान न हो जाए। दक्ष ने शिव जी को गालियां दी और कहा कि तुझे यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। शिव जी तो साक्षात कल्याण के स्वरूप हैं। शिव जी धर्म मूर्ति है। दक्ष शब्द दक्ष बुद्धों से निष्पन्न है, अर्थात जो चतुर जीव है वही दक्ष का स्वरूप है। शंकर जी दक्ष के द्वारा अशिष्ट भाषा सुनकर भी मौन रहे, परंतु शंकर जी के अनुयायी नंदीश्वर ने भी दक्ष को शाप दिया। क्या? दीहाय त्यजम पृथग्य दृष्टि सत्य तत्व विमुखो भवेत। अज्ञ मूर्खा पृथक दृष्टि भेद बुद्धि यो भगवते दुहितिम सा परमार्थो विमुखो भवेत। यह मूर्ख दक्ष भगवान शंकर का द्रोही है। इसे कभी भी तत्व ज्ञान नहीं होगा। ये अत्यंत विषयी अपने आत्म स्वरूप को भुला देगा। यह साक्षात पशु के समान है। इसका मुख बकरे का हो जाए। ब्राह्मण भक्ष के विचार को छोड़कर केवल पेट पालन के लिए विद्या तप और व्रतादि का आश्रय ले। बदले में भृगु ने शिव भक्तों को शाप देते हुए कहा, शिव भक्त पाखंडी जटा भस्म धारण कर वाम मार्ग में प्रवेश करेंगे, शौच पवित्रता से वंचित रहेंगे। मैत्रेय जी ने कहा, भृगु का ऐसा शाप सुनकर भगवान शंकर कुछ उदास हो गए और खिन्न होकर अपने अनुयायियों के साथ चले गए। निश्चय काम ततः किंचिद भीमना एव सानुगा। प्रजापति ने दक्ष में भगवान विष्णु का पूजन करके यज्ञ संपन्न किया और गंगा यमुना के संगम में स्नान करके प्रसन्न मन से अपने स्थान को चले गए। हर सेवक अपने मालिक का अपमान नहीं सहते। कोई भी सेवक हो, अगर उसके मालिक का अपमान होता है, सच्चा सेवक है तो अपने मालिक के अपमान होने से पूर्व अपमान करने वाले का संहार करता है या उसे वाक्य युद्ध करता है। नंदीश्वर महाराज के साथ को सिद्ध करने के लिए दक्ष महाराज जी के सर को काट करके बकरे का सर लगाया गया, क्योंकि भगवान अपने भक्त के अधीन होते हैं।
भगवान अपने भक्त के अधीन होते हैं। हृदय से भगवान का स्मरण करो, मन लगे या ना लगे, भगवान नाम का स्मरण करते रहिए। आपके हर स्मरण का काउंटिंग होता है, वहां पर लिखी जाती है। जहां से आप आए हैं ये संसार सिर्फ एक दिखावा है। आप परमात्मा का ध्यान करते रहिए, मनन करते रहिए, उनका वंदन करते रहिए, अपना काम करते रहिए। आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक परमात्मा नहीं चाहता है। तो अपने भक्त के अधीन, भक्त के मान को रखने के लिए भगवान को बड़े से बड़े नियमों का उल्लंघन करना पड़ता है। जय श्री राधे राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के तीसरा अध्याय में हम लोग कल चलेंगे, जहां पे पिता के यज्ञ में जाने के लिए सती का आग्रह होता है और शंकर जी द्वारा निषेध किया जाता है। इसके बारे में हम लोग कल देखेंगे। आज की कथा यहीं तक। जय श्री राम, राधे राधे।